गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? प्रॉब्लम चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या मतलब समझा तुमने? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब होता है एक प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी, एक प्रकार की अंदर की कुछ ऊर्जा छटपटाहट जिसके कारण ऑब्जेक्ट जो है वो उस जगह को छोड़ के कहीं और जगह जाना चाहता है, या इस तरीके के कुछ एनर्जी उसके अंदर क्रिएट हो जाती है। तो बेसिकली पोटेंशियल मतलब कि आप छटपटाहट। मैंने इसको बहुत आसानी से समझाया था। पोटेंशियल मतलब पी से पोटेंशियल, पी से परेशानी। तो जितना ज़्यादा परेशान होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आज अपने को क्वेश्चन ही करने। फॉर्मूला तो पढ़ ही लिया था, 1/4πε0 क्यू बाय आर पोटेंशियल का। और डिफरेंस का होगा तो आर ए वी तक माइनस वी से लेते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला नहीं लिख रहे, सीधे सीधे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन देखें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज q are placed at x equal to 1 2 4 8, what is the potential at x equal to 0? ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैथ्स आना चाहिए। तो मैथ्स के अंदर कैसे सॉल्व करना है, तो पहले तो मैं इसका एक डायग्राम बना दूं, फिर उसके बाद इसको आगे लेते हैं। सबसे पहले ये एक एक्सिस बनाई, ये दूसरी एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। वो बोल रहा है x बराबर 1 पे, 1 पे मतलब यहाँ पे x बराबर 1 पे, फिर x बराबर 2 पे यानी कि इतनी दूरी पे, फिर 3 पे कुछ नहीं है, फिर x बराबर 4 पे है, फिर 5 पे कुछ नहीं है, 6 पे कुछ नहीं है, 7 पे कुछ नहीं है, फिर 8 पे है, x बराबर 8 पे, फिर 9 पे कुछ नहीं होगा, 10 पे कुछ नहीं होगा, फिर ऐसे चलते चलते कहाँ पे होगा बताओ? 2 4 8 के बाद क्या आने वाला है? 16। ठीक है, तो यहाँ पे कभी x बराबर 16 पे होगा, फिर उसके बाद कितने पे होगा? 32 पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, और सब दूर जो चार्ज रखे हैं उसने कितने रखे हैं? क्यू रखे हैं, यहाँ पे क्यू चार्जेस। पूछ रहा है कि ये बताओ कि ओरिजिन पे कितना पोटेंशियल है। ये ओरिजिन है, x बराबर 0, इस पे पोटेंशियल कितना है? तो देखो यहाँ से ये वाला एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, तो उसको अपन ने बोल दिया पोटेंशियल 1, कितने का? 1/4πε0 क्यू बाय आर। आर डिस्टेंस की जगह 1 ले लिया, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 क्यू बाय आर। इसको अपन के लिख देते हैं बार बार। ठीक है, तो इतने हिस्से को मैंने क्या कर दिया? के लिख दिया, क्यू की जगह क्यू लिख दिया, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर। फिर मैंने निकाला पोटेंशियल नंबर 2। पोटेंशियल नंबर 2 इज इक्वल टू के, क्यू की जगह क्यू ही है, और आर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। फिर निकाला पोटेंशियल 3, दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 2 के बाद आया 4। फिर उसके बाद पोटेंशियल 4, दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन क्या आया? 8। पोटेंशियल 5 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन क्या आया? 16। और ऐसे ही चलता गया। अब ये सारे के सारे पोटेंशियल क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, ऐड। तो नेट अगर अपने को निकालना है v, तो हम क्या बोलेंगे? इन सबको क्या कर दो? जोड़ दो। एक मिनट, इन सबको क्या कर दो? जोड़ दो। तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन। तो v इज इक्वल टू v1, v1 आ गया के क्यू अपॉन 1, v2 आ गया के क्यू अपॉन 2, फिर आ गया के क्यू अपॉन 4 प्लस के क्यू अपॉन 8 प्लस के क्यू अपॉन 16। और इसको जोड़ते जाएं। जब इसको जोड़ते जाएंगे तो इसमें के क्यू कॉमन निकल आएगा। तो v इज इक्वल टू के क्यू कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। और ऐसा चलते चलते कहाँ तक? तो इन्फिनिटी तक, क्योंकि उसने एंड बताया नहीं उसको। बस यहाँ तक तो फिजिक्स है, उसके बाद मैथ्स। ये जो यहाँ पे बन गया है ना, ये जीपी कहलाता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, चाहे बायोलॉजी का बच्चा हो चाहे मैथ्स का बच्चा हो, याद रखनी है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं हम जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज जीपी। इसमें क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ लिखा है 3, फिर उसके बाद लिखा 6, फिर उसके बाद लिखा 12, फिर उसके बाद लिखा 24। बताओ अगला क्या आएगा? तो उसका आंसर है 48। ऐसा कैसे? तो इसमें सब में 2 का मल्टीप्लाई होता जा रहा। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 2 ज़ा 48। किसी चीज़ का यदि मल्टीप्लाई होकर सीरीज आगे बढ़ती जाए, तो हम उस केस में क्या बोलेंगे? कि इट इज़ जीपी। किसी चीज़ का मल्टीप्लाई होना चाहिए, मल्टीप्लाई होगा तो जीपी कहलाएगा। अब जैसे मान लो मैंने लिखा 2,
फिर लिखा 4, फिर लिखा 6, फिर लिखा 8, फिर लिखा 10, बताओ जीपी है कि नहीं है? उसका आंसर नहीं है, क्योंकि 2 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आया, लेकिन फिर मल्टीप्लाई थोड़ी हुआ, फिर तो ऐड हो गया। अगर ये नहीं होता तो 2 4 8 होता, जीपी होती। ये क्या हो रहा है, जुड़ता जा रहा, 2 + 2 जुड़ा, फिर 4 आया, 4 में 2 जुड़ा 6 आया, 6 में 2 जुड़ा 8 आया, 8 में 2 जुड़ा 10 आया। ये जुड़ते जुड़ते वाली रहती है ना, तो ये एपी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, हमको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी गई है यहाँ पे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किसी चीज़ का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो जीपी होगा। अब उसके अंदर जो सबसे पहला होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और उसको ए से लिखते हैं। और जिस भी चीज का मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, अब ये कॉमन रेशियो कितना होगा यहाँ पे, तो उसके लिए याद रखना कि हमेशा सेकेंड वाली टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो आता है। सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट विल गिव द कॉमन रेशियो, दैट विल बी 6/3, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, किसी को भी तुम 24 को डिवाइड कर दोगे इसके पहले वाले से तो भी 2 ही आता है, तो डिवाइड करने से आता है ये। ठीक है, कॉमन रेशियो आ गया। अब सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूले से जुड़ जाती है, लेकिन शर्त यह है कि r शुड बी लेस देन 1। r का जो मॉड है, यानी कि r जो है वो 1 से कम होना चाहिए। यहाँ पे क्या 1 से कम है क्या, इस वाले केस में क्या ये 1 से कम है? नहीं है ना। तो अगर 1 से कम नहीं होगा तो फिर इसका सम इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, अगर 1 से कम नहीं होगा तो r अगर 1 से ज़्यादा होगा देन सम अप टू इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि जब 1 से ज़्यादा होगा तो तुम ऐसा सोचो कि ये 48 हो रहा है, फिर ये 96 हो जाएगा, फिर ये और बड़ा होता जाएगा, ऐसे अनंत तक जोड़ते जाओगे तो अनंत ही आंसर आ जाएगा ना, क्योंकि बढ़ता ही जा रहा, कम तो हो नहीं रहा। तो बढ़ती हुई जीपीओ का इनफाइनाइट, लेकिन घटती हुई जीपीओ का हम निकाल सकते हैं। जैसे घट रही है 1, फिर हाफ, फिर 1/4, फिर और छोटा, फिर और छोटा। घटती हुई जीपीओ में लगाना, डिक्रीजिंग जीपीज में। ठीक है, तो ये काय में लगेगा, याद रखें, डिक्रीजिंग जीपीज में लगेगा ये। डिक्रीजिंग वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होती जानी चाहिए। ठीक, तो ये फॉर्मूला है, इसमें ए लगाना है, यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है और ए आर कॉमन रेशियो है, वो लगा दोगे तो इन्फिनिटी तक जोड़ के बता देगा, पर शर्त यह है कि वो घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। अब ये फॉर्मूले को अपन लगा सकते हैं इसके अंदर, जीपी में पीछे देखो ऊपर ये जीपी बन रही है। ठीक है, तो इतना जो मैंने पढ़ाया ये यहाँ से यहाँ तक का, ये तो मैथ्स था, इसको मैं डब्बे में डाल देता हूँ, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैथ्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में इतना आपको याद रखना है, ये हमेशा याद रखना, और भी कई सारे क्वेश्चंस में लगेगा ये। ठीक, अब उसके बाद हम ये बोल दें कि यहाँ पे बोलें कि इट इज़ जीपी, और जीपी है तो सम अप टू इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू के क्यू। अब बताओ ये फॉर्मूले में a कितना लोगे, तो a इज़ द फर्स्ट टर्म, तो a इज़ द फर्स्ट टर्म, तो a की जगह मैंने 1 लिख दिया, अपॉन में 1 माइनस कॉमन रेशियो डालना मेरे को यहाँ पे। कॉमन रेशियो बोलो, कॉमन रेशियो कितने का, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म, यानी हाफ। भाई सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म यानी हाफ का आया ना कॉमन रेशियो, हाफ। वैसे भी इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 में हाफ का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हाफ आया, हाफ में हाफ का मल्टीप्लाई हुआ 1/4 आया, तो हाफ हुआ ना कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो हाफ हो गया तो इसको सॉल्व कर लो आप, तो इट इज़ इक्वल टू के क्यू। 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा, हाफ बचा 2 पर चला गया, तो v इज इक्वल टू 2 टाइम्स के क्यू। ये तुम्हारा वोल्टेज आ गया, इसका आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन। ठीक है, अब मान लो कि उसने बोला कि ये जो रखे हुए हैं चार्जेस, ये अल्टरनेट प्लस माइनस। ठीक है, अभी तो सारे के सारे क्या थे, प्लस थे, क्यू चार्ज। अगर ये अल्टरनेट प्लस माइनस है तो तुम्हारा क्या आंसर आएगा, ये अपना अगला क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले आप इसको नोट कर लें, यहाँ तक पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें, फिर मैं नीचे ले रहा हूँ। चलिए पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें।
लिख लिया आपने। अब यहाँ पे देखें कि अगर अल्टरनेट प्लस माइनस साइन होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर अल्टरनेट प्लस माइनस साइन होगा तो क्या होगा। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ इसकी जगह q। तो इसका एक आंसर ऐसा भी बन सकता है, v इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी इसका एक आंसर बन सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, उसके अंदर अल्टरनेट प्लस माइनस साइन यूज़ कर रहा हूँ। तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे जो हमने पहले बनाया डायग्राम, वही का वही डायग्राम काम का है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम है इसको अगर अपन यहाँ से उठा लें तो इसी को यूज़ कर लेंगे। तो ये यहाँ से उठा लेता हूँ मैं इसको, यहाँ से इतना इतना हिस्सा, और कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरे को फिर से नहीं बनाना पड़ेगा। और अल्टरनेट प्लस तो माइनस ही तो करने हैं उसके अंदर, पेस्ट कर दिया। ठीक, तो यही का यही डायग्राम है, बस अल्टरनेट प्लस माइनस है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस। अब बताओ क्या होगा। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 1 पहले का, दूसरे का माइनस के क्यू अपॉन 2, तीसरे का प्लस के क्यू अपॉन 4, चौथे का माइनस के क्यू अपॉन 8, पांचवें का प्लस के क्यू अपॉन 16, छठे का माइनस के क्यू अपॉन 32 एंड सो ऑन। अब इनको ऐड करोगे तो v इज इक्वल टू क्या होगा, सबका सम होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन। तो v इज इक्वल टू v1, अब देखो v1 में जोड़ना है तो क्या करना, तुम यहाँ पे प्लस प्लस वाले एक साथ जोड़ लेना और माइनस वाले उसके बाद जोड़ देंगे, फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं। तो प्लस वाले पहले लिख देता हूँ मैं, के क्यू बाय 1 प्लस के क्यू बाय 4 प्लस के क्यू बाय 16 एंड सो ऑन। फिर माइनस लगाया, माइनस इनमें से कॉमन ले लिया, अब मैं इनको जोड़ रहा हूँ, 1 2 3, चूंकि माइनस कॉमन ले लिया तो इनमें कोई माइनस नहीं आएगा। अब क्या आ गया, के क्यू बाई 2 प्लस के क्यू बाई 8 प्लस के क्यू बाय 32, ठीक है, प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इधर वाले हिस्से में से यदि मैं के क्यू कॉमन ले लूँ तो ये आता 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी, और माइनस करके अगर मैं इसको एक बड़ा ब्रैकेट लगा दूँ तो के क्यू इसमें से भी कॉमन आता है सब में से, और वो भारी कर दिया मैंने, तो माइनस करके बचा हुआ क्या बचा, 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/32 प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। क्लियर हुई बात। अब ये बताओ कि क्या ये जीपी बन गई क्या। तो उसका आंसर है कि डिक्रीजिंग तो है, और इसमें 1/4 का मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाता, और इसमें 1/4 का मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाता। इसका मतलब ये जीपी है जिसमें 1/4 कॉमन रेशो है। तो ये तो इसकी फर्स्ट टर्म है और इसका कॉमन रेशो 1/4 है, और ये जीपी है। अब इसके बाद देखो कि क्या बाद वाली भी जीपी है। तो 1/2 में 1/4 का मल्टीप्लाई किया तो 1/8 आ गया, 1/2 में 1/4 का मल्टीप्लाई किया 1/8, और 8 4 जा 32, फिर 1/4। इसका मतलब इसका ए यही है, 1/2 है, लेकिन रेशो 1/4 वही का वही। तो अब तुम अगर इसमें इसका मल्टीप्लाई करो तो ये बनता, फिर इसमें इसका से मल्टीप्लाई करो तो ये बनता। इसका मतलब ये अगेन जीपी है, पर दो अलग अलग जीपीज हो गई इस बार, तो दो बार फार्मूला लगाना पड़ेंगे। तो एफ इज इक्वल टू के क्यू, ए अपॉन 1 माइनस आर फॉर्मूला है हमारा, सम ऑफ टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन 1 माइनस आर, ये जीपी का फॉर्मूला। तो ए की जगह लिखा 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर रेशो है कॉमन 1/4, ठीक है, ये ब्रैकेट, फिर एक माइनस, फिर ए लिखा ए अपॉन 1 माइनस आर 1/4, ये ब्रैकेट कट,
इससे वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट 1 ऊपर 1 माइनस 1/4 इज 3/4 माइनस हाफ ऊपर 1 माइनस 1/4 इज 3/4। ठीक, तो वोल्टेज इज इक्वल टू के क्यू, ये आ गया 4/3 माइनस 1/2 इंटू 3/4 ऊपर चला गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 2 बार, तो 4/3 माइनस 2/3, तो v इज इक्वल टू के क्यू, 3 कॉमन, 4 माइनस 2 इज 2, तो इट इज़ 2/3, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसको अगर तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू के की जगह लिखा 1/4πε0 q इंटू 2/3, ये वाला इससे 2 बार कैंसिल, तो इसका जो वोल्टेज आएगा वो आएगा q/4 ये इसका दूसरी तरीके का आंसर हो गया। तो एक अपन ने पहले निकाल लिया था वोल्टेज, ठीक है, अभी अल्टरनेट साइन चेंज किया तो ये अलग कुछ आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बदल गया है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। चलिए लिख लीजिए इसको, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें, नीचे ले दबाएं, पॉज का बटन लिख लें, और नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज का बटन दबा के लिख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द चार्जेस ईच कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड एट x इक्वल टू डी, x इक्वल टू 2d, x इक्वल टू 4d एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को करना होमवर्क है, मैं बिल्कुल ही नहीं करा रहा, सीधे आंसर लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे और उसके बाद सीधे आंसर लिखें। 1 मिनट पहले ही इस टाइप का क्वेश्चन कराया है। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लें, इट इज़ होमवर्क, डू इट योर सेल्फ। आंसर लिखवा देता हूँ मैं इसका, क्या है, तो आंसर इसका आएगा 1/4πε0 2q अपॉन d। ठीक है, दिस इज द आंसर। लिख लिया होमवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। A charge plus q is placed साथ के साथ ही लिखते जाएं, चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द पॉइंट्स x इक्वल टू d, x इक्वल टू 3d, x इक्वल टू 5d डैश 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 इंफिनिटी ऑन x एक्सिस, and charge minus q is placed at each of the point x equal to 2d, x is equal to 4d, x equal to 6d dash 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 up to infinity. Find the electric potential. Find electric potential at origin. ट्राई करिए, ऊपर वाला लिख लें जब तक। चलिए नीचे ले रहा हूँ मैं। देखो, अगर तुम मैथ्स के नहीं हो तो इसका आंसर निकालना मुश्किल है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक और मैथ्स लगेगा। चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, तब यहाँ पे देखो किस तरीके से चार्ज की पोजीशन दे रखी है। तो चार्ज रखा है x इक्वल टू डी, तो मान लो ये d है, ये 2d है, 3d है, 4d है, 5d, 6d, 7d एंड सो ऑन। अब इसके अंदर जो चार्जेस रखे हुए हैं ना, तो उसमें प्लस क्यू रखा है d पे, यानी यहाँ पे रखा हुआ है प्लस क्यू, और 2d पे क्या रखा हुआ है, तो रखा है माइनस क्यू, फिर रखा है प्लस क्यू, फिर रखा है माइनस क्यू एंड सो ऑन, और रखे बराबर बराबर दूरी पे, d पे, 2d पे, 3d पे एंड सो ऑन। पूछ रहा है कि भाई ओरिजिन पे पोटेंशियल निकालो, ओरिजिन
अब ओरिजिन पे पोटेंशियल निकालो तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि इसमें फॉर्मूला लगा दो आप। फॉर्मूला लगा दो तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 1/4πε0। रखा तो सब में क्यू ही है ना, पहले वाला डी, फिर -1/2d, फिर +1/3d, फिर -1/4d, फिर +1/5d, फिर माइनस, इस तरीके से चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। अब v इज इक्वल टू 1/4πε0 हो गया, q हो गया, अपन d भी कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5। अब इसको देख के खुश मत होना कि ये जीपी बन गई, नहीं बन रही है जीपी। देखो इसमें अगर तुम हाफ का मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ आएगा, लेकिन हाफ में फिर हाफ का करोगे तो 1/4 आएगा ना कि हाफ आएगा। और 1/3 को अलग भी कर लेते हैं, 1/3 में किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं करके ये आता, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ का तो ये नहीं आता। इसका मतलब ये है कि इट इज़ नॉट जीपी। आ रही बात समझ में? जीपी नहीं है, जीपी नहीं है तो फिर ये क्या है, तो बेसिकली ये लॉग सीरीज है, ठीक है, इट इज़ लॉग सीरीज। लॉग एक्स जो होता है उसकी सीरीज होती है, कैसे? 1+x का एक्सपांशन होता है x माइनस x² 2 प्लस x³ माइनस x⁴/4 एंड सो ऑन। ये एक्सपांशन है इसका। अब अगर मान लो कि मैं पुट कर दूं यहाँ पे, पुट x इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दूं, तो इसको मुझे मिलेगा 1 + 1 इज log 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ प्लस 1/3, सबकी जगह 1 ही पुट करना है, प्लस 1/4 एंड सो ऑन। तो ये जो बनी है ना, ये log 2 की सीरीज है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो लाइन लिखी है यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन यहाँ भी लिखी है, और ये है log 2 के बराबर, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम इतने हिस्से को log 2 से। इट इज log ऑफ 2, याद रखना log ऑफ 2, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 q/d इंटू log ऑफ 2, log ऑफ 2 पर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो ये भी मैथमेटिकल है, लॉग सीरीज लगेगी इसके अंदर, याद रखना इसको। चलिए क्वेश्चन लिख लें, पॉज का बटन दबा के लिख लें, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज का बटन दबाए लिख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक इधर एक इधर, और उनके बीच में अगर मैं तुमसे बोलूं कि दोनों चार्ज क्यों हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़ीरो होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़ीरो होगा? तो तुम क्या बताओगे? मिड पे ज़ीरो होगा। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चूंकि अपन दोनों पढ़ चुके हैं, तो अब क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसके अंदर दोनों में कंपैरिजन हो। अब मैं तुमसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ ज़ीरो होगा, ठीक है, तो फिर उस केस में तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ज़ीरो करना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं सॉल्व तो क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करते हैं तो क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखें, 2 इक्वल एंड सिमिलर positive charges are placed at a distance d. Find position where electric field is zero. Electric field is zero and potential is zero. तो यहाँ पे देखें, दो चार्जेस रख देते हैं अपन, एक चार्ज यहाँ रख देते हैं, एक चार्ज यहाँ रख देते हैं। अब ये जो दो चार्ज रखे हुए हैं, इन दो चार्ज के बीच का कुछ डिस्टेंस d, तो ये जो डिस्टेंस d है यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसमें इनने ये पूछा है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ये ज़ीरो होंगे, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड।
और दोनों चार्जेस कैसे हैं, प्लस क्यू हैं, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू। तो देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी पूछे ना तो टेस्ट चार्ज लाया करो। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी पूछे तो टेस्ट चार्ज लाया करो। और जब पोटेंशियल पूछे तो उस केस में तुम देखो कि कैंसल आउट होने चाहिए प्लस माइनस से। पोटेंशियल में बराबर के प्लस माइनस होने चाहिए, प्लस एंड माइनस बोथ। बराबर के शब्द सही नहीं है, प्लस एंड माइनस दोनों होने चाहिए। बराबर नहीं भी हो तो उस केस में भी अपन पोटेंशियल जीरो कर सकते हैं, अभी देखेंगे कैसे। जब बराबर हैं तब भी कर सकते हैं, नहीं है तब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज तुम लेके आओगे तो प्लस डेल्टा क्यू लेके आए तुम, कितना लेके आए, प्लस डेल्टा क्यू। तो ये एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला बनाएगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला बनाएगा, तो मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। ठीक है, मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। तो पहले वाले का तो आंसर आ गया, क्या आ गया, d/2, d/2 यहाँ से। ठीक है, तो ये वाली जगह को अगर अपन ऐसे बोले तो इस जगह से d/2। चलिए अब दूसरा वाला बता, पोटेंशियल कहाँ ज़ीरो होगा। तो पोटेंशियल कहाँ ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे देखें पोटेंशियल ज़ीरो होने के लिए अल्टरनेट प्लस माइनस चार्ज होने चाहिए, लेकिन ये चार्ज तो दोनों प्लस है ना, ये भी प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है। तो जहाँ पे भी सॉल्व करोगे तो पोटेंशियल ऐड ही हो जाएंगे, यहाँ भी ऐड हो जाएंगे, इधर साइड सॉल्व करोगे तो भी ऐड हो जाएंगे, इधर साइड सॉल्व करोगे तो भी ऐड हो जाएंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 क्यू बार। और इसमें जब इसका भी पोटेंशियल पॉजिटिव है और इसका भी पोटेंशियल पॉजिटिव है तो दो प्लस चीज़ें जोड़ के कभी ज़ीरो तो हो नहीं सकती। और डायरेक्शन भी नहीं देते इसके अंदर, तो सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो इसके अंदर हम बोलेंगे कि नो वेयर, कहीं पर भी पोटेंशियल ज़ीरो नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, नो वेयर, कहीं पे भी पोटेंशियल ज़ीरो नहीं। अब इसी क्वेश्चन में मैं दूसरा पूछ रहा हूँ कि अगर एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है, तो ये बताएं कि कितने पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकता है, कितने पॉइंट्स पे पोटेंशियल ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ मैं, सिर्फ डायग्राम बना देता हूँ पार्ट बी करके। पार्ट बी में हमने क्या बोला कि एक इधर चार्ज है, एक इधर चार्ज है। अब ये लाइन यहाँ से यूँ करके ऐसे ले ली। अब इसका चार्ज अब की बार प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, अपोजिट चार्जेस एंड इक्वल। अपोजिट भी है, इक्वल भी है। अब ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़ीरो है। दूसरा ये बताओ कि पोटेंशियल कहाँ पे ज़ीरो। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए टेस्ट चार्ज लाना पड़ता है, तो मैं टेस्ट चार्ज लेके आया प्लस डेल्टा क्यू। इस प्लस ने इस प्लस को धक्का दिया इधर, इसने खींच लिया इधर, लेकिन ये कैंसिल आउट नहीं हुआ है। चलो यहाँ रखते हैं प्लस डेल्टा क्यू, इसने खींचा इस साइड, किसने खींचा, माइनस क्यू ने खींचा इसको इस साइड, और प्लस क्यू ने इसको धक्का दिया। लेकिन हुआ क्या कि प्लस क्यू दूर बैठा था ना, तो इसका धक्का थोड़ा कम सा लगा, इतना सा, तो ये कैंसिल नहीं कर पाया इसको, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब प्लस डेल्टा क्यू यहाँ रखोगे, प्लस ने प्लस को धक्का दिया इधर साइड और उसने खींचा इस साइड, लेकिन वो बराबर से खींच नहीं पाया क्योंकि दूर रखा था, तो अभी ये कैंसिल नहीं हो रहा है। तो नो वेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे है, तो कहीं नहीं है, नो वेयर, कहीं नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ है, तो उसका आंसर है कहीं नहीं। अब बोला पोटेंशियल जीरो कहाँ है, पोटेंशियल जीरो कहाँ है, तो उस केस में हमने क्या किया कि पोटेंशियल में चार्ज देखा जाता है और डिस्टेंस देखा जाता है। तो अगर मान लो कि मैं बोलूँ कि इस पॉइंट की बात करें मिडिल पे, तो यहाँ से d/2 डिस्टेंस पे और इधर से d/2 डिस्टेंस पे यदि तुम पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओगे तो 1/4πε0 q/d/2 आएगा इसके कारण, और इस वाले के कारण इस पॉइंट पे कितना आएगा, यही का यही आएगा, बस माइनस लगा रहेगा आगे, क्योंकि चार्ज का साइन लेते हैं पोटेंशियल में d/2 और इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं लेते हैं। अब ये वाला जो है इसके साथ ऐड होगा इस पॉइंट पे, तो नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ये दोनों, ये इससे कैंसिल हो गया और कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब इसका आंसर आया d/2 पर, d/2 पर। कहाँ से, यहाँ से d/2 पर क्या है, पोटेंशियल ज़ीरो, पोटेंशियल इज ज़ीरो। ठीक है, तो पहले क्या था, जब दोनों प्लस प्लस थे तो पोटेंशियल ज़ीरो कहीं नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पे ज़ीरो था। अब की बार एक प्लस एक माइनस है,
तो बीच में क्या है, बीच में पोटेंशियल ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है। ठीक, इस तरीके से अपन ने इसको सॉल्व किया। चलिए लिख लीजिए इसको। पॉज का बटन दबाएं, लिख लें। नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें। और नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें। लिख लिया था आपने। अब उसके बाद एक और देखें कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज निगेटिव है और वो दोनों अनइक्वल है, यानी कि एक 10 है तो एक 40 है, ऐसे केस में दो पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा। ठीक है, तो वो दो पॉइंट्स अपने को निकालने की कहाँ कहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो एक तो उन दोनों को मिलाने वाली लाइन में बीच में कहीं पे, ठीक है, और एक इस साइड या इस साइड में भी किसी पे भी ज़ीरो आ सकता। तो अपन पहले क्वेश्चन देखें कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले केस में क्या था, दोनों पॉजिटिव थे, इक्वल थे। अगले केस में क्या हुआ, एक पॉजिटिव था एक निगेटिव था, इक्वल हो गया। अब एक पॉजिटिव एक निगेटिव है लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है, हर केस में पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी बता चुके हैं अपन। ठीक, तो अब इसके बाद देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, टू इक्वल चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अनइक्वल चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, टू जीरो पोटेंशियल पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड, वन बिटवीन द टू चार्जेस एंड अदर आउटसाइड नियरर द स्मॉल चार्ज। स्मॉल चार्ज के पास भी एक मिलता है। तो ठीक है, क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो चार्जेस हैं। पहला जो चार्ज है वो मान लो कि कुछ भी मान लो 6 माइक्रोकूलम का है, और दूसरा चार्ज अनइक्वल लेना है इससे। तो दूसरा चार्ज जो है वो अपन बोल दें कि ये जो चार्ज दूसरा रखा है ये -12 माइक्रोकूलम का, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। ठीक है, फाइंड पॉइंट ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल फ्रॉम 6 माइक्रोकूलम चार्ज। 6 माइक्रोकूलम जो चार्ज है उससे ज़ीरो पोटेंशियल के पॉइंट्स निकालें। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है इन्होंने 12 मीटर। ठीक, अब सबसे पहले देखो क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। हम बोलेंगे कि बीच में कहीं पे एक जीरो पोटेंशियल आना चाहिए, क्योंकि इधर से प्लस वाला पोटेंशियल फेंकेगा माइनस फेंकेगा। तो मान लो कि मैं यहाँ बोल देता हूँ कि डी डिस्टेंस पे आ रहा। ठीक है, अब मुझे पता तो है नहीं, तो डी डिस्टेंस पे आ रहा है, ऐसा कर लेते हैं अपन। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से डी डिस्टेंस पे पोटेंशियल ज़ीरो आ रहा है। मान लो अगर डी डिस्टेंस पे आ रहा है तो इधर से वो डिस्टेंस हो जाएगा 12 माइनस डी, ये वाला। तो इस पी पॉइंट पे अब हमने बोला कि पोटेंशियल एट पी इसके कारण निकाले, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन क्यू की जगह लिख दूं इतना, अपॉन डिस्टेंस यहां से यहां तक कर डी, प्लस अब इसके कारण पोटेंशियल निकालो। तो के क्यू, क्यू यानी -12 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस वहां से यहां तक कितना, 12 माइनस डी। ठीक है, ये के मल्टीप्लीकेशन में है, ये आया। अब तुमने इसमें से कॉमन निकाल लिया, k इंटू 10⁻⁻6 कॉमन निकाल लिया। क्या कॉमन निकाल लिया तुमने, k इंटू 10⁻⁻6 कॉमन निकाल लिया, ये था। और d भी कॉमन निकाल लिया, d नहीं निकलेगा, सॉरी d कॉमन नहीं निकला। तो यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा और अपॉन में d बचा। और ये वाला कितना हो गया, -12 अपॉन कितने में, 12 माइनस डी हो गया, अपॉन में 12 माइनस डी हो गया। आ रही बात समझ में आता। अब इट इज इक्वल टू, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6। डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो मैंने d इंटू 12 माइनस डी एलसीएम ले लिया, d इंटू 12 माइनस डी एलसीएम ले लिया, इधर गया उधर गया। तो इट विल बी 6 इंटू 12 माइनस 6 इंटू डी माइनस 12 इंटू डी, ये ऊपर आ गया। ठीक है, फिर से बताऊं, ये वाला इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ये इसमें हो जाएगा, तो 6 इंटू 12 माइनस 6 डी,
और ये इधर हो जाएगा तो -12D। तो ये बचा अपने पास 9 इंटू 10⁻³ और ऊपर क्या आया तो 6 इंटू 12 इज 72 माइनस 18D अपॉन में D इंटू 12 माइनस D, ये बन गया। और ये पोटेंशियल होना चाहिए ज़ीरो। पोटेंशियल ज़ीरो होना चाहिए तो क्या होगा, ये नीचे वाला टकराएगा इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यही बचेगा 72 माइनस 18D बराबर ज़ीरो। इसका मतलब 18D इज इक्वल टू 72। तो D बराबर आ गया 72 अपॉन 18। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 टाइम जाएगा, 36 और नीचे आ गया 9, मैंने 2 से कैंसिल किया अभी, और फिर ये साइड्स कैंसिल करूँगा तो 4 आता है सीधे सीधे। तो D बराबर 4 मीटर पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो इधर से 4 मीटर, ठीक है, इधर साइड से 4 मीटर पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो 12 में से 4 जाएंगे तो इधर से 8 मीटर पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा। सिंपल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक ही पॉइंट आएगा, क्या इसका एक ही आंसर आएगा। तो वो बोल रहा है कि वन पॉइंट इज बिटवीन द टू चार्जेस। तो ठीक है, वो वाला तो हमने ढूंढ लिया कि वन पॉइंट इज बिटवीन द टू चार्जेस। उसने बोला फाइंड द पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल, पॉइंट्स है वो। तो दूसरा चार्ज, दूसरा किधर है, तो आउटसाइड नियरर टू द स्मॉल चार्ज। स्मॉल चार्ज के पास भी एक आएगा, यानी कि इधर साइड कहीं पे आएगा स्मॉल चार्ज के पास में। ठीक, स्मॉल चार्ज के पास में भी एक आएगा। तो इसका मतलब एक पोटेंशियल और ज़ीरो। देखो क्यों आएगा समझो, यहाँ पे यदि तुमने प्लस डेल्टा क्यू रखा तो ये प्लस, इसका मतलब यहाँ पे अगर तुमने पोटेंशियल क्रिएट किया तो ये वाला क्रिएट करेगा पॉजिटिव पोटेंशियल और ये दूर से ही कर देगा निगेटिव पोटेंशियल। तो फिर एक जगह ऐसी आएगी ना जहाँ पे कमजोर वाले के साइड में एक जगह आती है जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ कहीं में एक पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा, वो भी निकालना पड़ेगा। तो 6 माइक्रोकुलाम सेकेंड पॉइंट भी हमको निकालना पड़ेगा कि कहाँ पर है। तो हमने क्या बोल दिया है कि सेकेंड पॉइंट निकालने के लिए 6 माइक्रोकुलाम माइनस 12 माइक्रोकुलाम, बीच की दूरी 12 मीटर। ठीक है, तो फिर से डायग्राम बनाना पड़ रहा है। 6 माइक्रोकुलाम 12 माइक्रोकुलाम, बीच की दूरी 12 मीटर। 6 माइक्रोकुलाम माइनस 12 माइक्रोकुलाम, बीच की दूरी कितनी, 12 मीटर। अब वो जो पॉइंट ढूंढ रहे हैं वो मान लो यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी लेना पड़ेगा तुमको। तो इसने जो पोटेंशियल बनाया तो ये बनाया 1/4πε0 6 माइक्रो अपॉन डिस्टेंस डी, और इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर होगा। इधर जाएगा तो पॉजिटिव कर देंगे उसको, या फिर तुम ऐसा किया करो कि पोटेंशियल निकालो दिस प्लस दिस पोटेंशियल और बाद में ज़ीरो कर दे। अब इसके कारण पोटेंशियल निकाले V2, तो इट इज़ K टाइम्स Q1 इज -12 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इट विल बी -12 माइक्रो का 10⁻⁻6 इंटू के, और अपॉन में डिस्टेंस आएगा 12 प्लस डी। अब इसमें से तुम k इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डी कॉमन ले सकते हो। तो तुम्हारे पास k बाहर आ गया, 10⁻⁻6 बाहर आ गया, d बाहर आ गया, तो बचा क्या, 6 बचा। k बाहर आ गया, 10⁻⁻6 बाहर आ गया, और d इसमें से बाहर नहीं आया पहले वाले में से, इसके d बाहर मत करो, तो ये अपॉन में चलेगा d। तो क्या आया, 10⁻⁻6 आया, नीचे से कुछ भी नहीं आया, तो -12 अपॉन 12 प्लस डी हो जाएगा। ये जो चीज़ें बाहर आ गई वो ब्लू में बाहर ले ली मैंने ये। ठीक है, बचा इधर तो v इज इक्वल टू, अच्छा अब इसको क्या करो, इतना कैलकुलेशन ना करते हुए इसको ज़ीरो पुट करो। ज़ीरो पुट करोगे तो क्या होएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर साइड तो ज़ीरो, नीचे तो कुछ है ही नहीं क्रॉस में, ये तो ज़ीरो ही गया। तो ये वाला बचा, तो इट विल बी 6/d इज इक्वल टू 12 अपॉन 12 प्लस डी। ये इससे दो बार कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो ये इधर गया तो हो गया 12 प्लस डी इज इक्वल टू, ये इधर से इधर गया तो कितना हो गया 2d। इसका मतलब 12 इज इक्वल टू 2d माइनस डी, तो डी एक और आ गया 12 मीटर। ये भी आंसर 12 मीटर, लेकिन किधर से आया, ये आया यहाँ से। ठीक है, अपन ने सेकंड पार्ट इसका जो डी लिया था ना वो इस साइड लिया था सेकंड पार्ट में, ये इसका मतलब लेफ्ट ऑफ दिस, तो यहाँ से 12 मीटर पे भी आंसर आएगा, लेफ्ट ऑफ 6 माइक्रोकुलाम चार्ज, लेफ्ट ऑफ 6 माइक्रोकुलाम चार्ज।
ये भी हमारा एक आंसर होगा। तो 2 पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे ज़ीरो पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब एक बार फिर से थोड़ा शॉर्ट में बता दूं बात क्या बोल रहे हैं अपन। 3 केस बने पोटेंशियल के। पोटेंशियल में 3 केस बने। पहला, इक्वल चार्ज, इक्वल चार्ज सेम साइन। दूसरे केस में बना इक्वल चार्ज अपोजिट साइन। तीसरे केस में बना अनइक्वल चार्ज अपोजिट साइन। चौथा केस एक और बना दूं, अनइक्वल चार्ज सेम साइन। बताओ इसमें कितने पॉइंट्स हैं जिसमें पोटेंशियल ज़ीरो है? पोटेंशियल 0 पॉइंट, पोटेंशियल 0, ऐसे कितने पॉइंट है? तो इसका आंसर है एक भी नहीं, नो पॉइंट। क्योंकि जब चार्ज इक्वल सेम साइन होंगे ना, पोटेंशियल 0 हो ही नहीं सकता। इसमें भी पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता। तो ये वाले दोनों केसेस जो है वो एक जैसे हैं। ठीक है, सेम केस, इक्वल और अनइक्वल। अब इक्वल चार्ज और अपोजिट साइन होगा, तो इक्वल चार्ज और अपोजिट साइन होगा तो उसके अंदर पोटेंशियल सिर्फ मिड पे ही कहीं से 0 आएगा, मिड पे। तो इसका आंसर क्या होगा? मिड पे 0। लेकिन अनइक्वल चार्ज होगा और फिर बोल रहा है पोटेंशियल 0 कहाँ है, तो एक तो बीच में कहीं पे आएगा यहाँ पे, और एक जो है वो छोटे वाले के पास यहाँ आएगा। ठीक है, तो देयर विल बी 2 पॉइंट्स, हमेशा स्मॉलर वाले के पास होंगे। ठीक है, नियर स्मॉलर। देखो इधर साइड भी स्मॉलर के पास ही है, इधर साइड भी स्मॉलर के पास ही है, दोनों स्मॉलर के पास। ठीक है, तो ये पोटेंशियल 0 का कंसेप्ट समझ में आया। पोटेंशियल 0 कब करते थे अपन? तो ये वाला पोटेंशियल 0 कंसेप्ट है। ठीक, चलिए लिख लिया आपने। अब लिखें, यहाँ से लिखना चालू करें। पॉज का बटन दबाएं, लिखें। नीचे ले रहा हूँ, दबाएं पॉज का बटन, लिख लें। ये वाला लिख लिया है शायद। अब नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं, लिख लें। और नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं, लिख लें। और नीचे पॉज दबाएं, लिख लें। अब इसके बाद पोटेंशियल अपन ने जैसे पॉइंट्स के लिए किया, तो हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कर सकते हैं। यानी जैसे पेन है तो पूरे के ऊपर ही पोटेंशियल लगा हुआ है, पूरे के ऊपर चार्जेस है और इसके कारण पोटेंशियल पूछा है। पूरे के ऊपर चार्जेस लगे, साइड में इधर पोटेंशियल पूछा है, इधर पोटेंशियल पूछा है। तो ऐसे अपन किस किस का कर सकते हैं? तो एक तो अपन डायपोल का भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं, एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, एनी पोजीशन। फिर अपन चार रिंग का भी निकाल सकते हैं। वैसे डायपोल जो है कंटिन्यूस सिस्टम नहीं है, डिस्क्रीट है, दो टूटे टूटे हैं, लेकिन उसका भी तो अपन निकाल सकते हैं ना पोटेंशियल। जहाँ जहाँ अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है उस सबका अपन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे कि जो जो पोटेंशियल हमने निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में, रिंग के कारण, फिर हमने स्ट्रेट वायर के कारण निकाला, फिर हमने डायपोल के कारण निकाला, तो जो उधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे अब उसी का हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन सेट कर देंगे। तो अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो पोटेंशियल कैसे निकालना, पोटेंशियल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना, ऐसे क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम आगे।